चलिए भाई बच्चा लोग, जय हिंद सभी को। नमस्कार, राम राम, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? टेंगो शिवम योद्धा सर, मुझे लगा आज क्लास नहीं होगी, बट आपको आज देख के दिल खुश हो गया। क्यों भाई, ऐसा क्यों लगा? पहले तो ये बताओ, क्लास नहीं होगी। बताओ ऐसा क्यों लगा तुम्हें कि क्लास नहीं होगी। जय हिंद भाई, राम राम सभी को। आपकी तबीयत बढ़िया है? बढ़िया 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 बढ़िया। सर आपका डंका पूरे जयपुर में बज रहा है। अरे भाई, सब आशीर्वाद है, प्यार आप लोगों का बस। सर मैं जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया। चले भाई। आवाज़ नहीं आ रही? देखना आ रही है क्या? आ रही है ना? चलो, तो ठीक है भाई। तो आज चैप्टर फिनिश होने वाला है। आज हम चलेंगे फ्यूचर की तरफ। कल हमने पास्ट कंप्लीट कर लिया था, आज फ्यूचर की तरफ चल रहे हैं। लेकिन उससे पहले इसमें एक टॉपिक बचा था, इमेजिनरी एक्शन का टॉपिक। ठीक है दोस्तों, तो बस अब हम पहले इमेजिनरी एक्शन को पूरा कर लेते हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपके इसमें आता है। ठीक है। सर तीन चार बंदे हैं जो आपके कोर्स को कंटिन्यू होना नहीं देना चाहते। देखिए, जब जिसके साथ खुदा होता है उसका कोई क्या बिगाड़ेगा। ठीक है, तीन चार बंदे ही क्या कर लेंगे? तीन चार की जगह 3,000 हो जाए, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। मेरे साथ मेरे स्टूडेंट्स हमेशा रहते हैं, और ऊपर वाले की दुआ चाहिए, ऊपर वाले का करम चाहिए भाई, और अपनी मेहनत, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है भाई लोगों, तो फिर कर लेते हैं शुरुआत। खतरनाक तरीके से आज चैप्टर को फिनिश कर लेते हैं। देखिए, इमेजिनरी एक्शन, आप सबसे पहले ये समझिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो इमेजिनरी एक्शन की स्ट्रक्चर क्या होती है? सबसे पहले तो आपको इमेजिनरी बनाने के लिए इस कंजक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसका नाम है इफ, प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड। ये पहली बात याद रखना, इफ वाले क्लॉज में हमेशा क्या रहेगा? इफ वाले क्लॉज में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट परफेक्ट की स्ट्रक्चर रहेगी। ये हो गया क्लॉज वन। दूसरा क्लॉज है क्लॉज टू में सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया क्लॉज टू। अब पेपर में क्योंकि दूसरे तरीके से भी आता है यहां पर, तो मैं लिख देता हूं इसको और का मतलब है कि वो इन्वर्जन कर देगा। क्या कर देगा? इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब है कि वो सबसे पहले इफ को हटाएगा। इफ को हटाते ही सबसे पहले हेड आ जाएगा, हेड आते ही उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें इफ जो है वो हट जाता है। इफ हटेगा तो हेड पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में और वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाकी दूसरा सेम रहेगा। ठीक है। तो इमेजिनरी एक्शन का मतलब क्या होता है वो देखो। इफ शी हैड कम लेट, अगर वो देरी से आई होती, इफ शी हैड कम लेट, अगर वो देरी से आई होती, शी वुड नॉट हैव गॉट द परमिशन टू एंटर, उसे एंटर करने के लिए परमिशन नहीं मिलती। मैं पेपर में अगर बैठूंगा या वहां पर क्वेश्चन देखूंगा तो मैं क्या चेक करूंगा? इफ वाले क्लॉज में सबसे पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर कम क्यों लगाया? तो बेटा, कम की सेकंड फॉर्म होती है केम, लेकिन थर्ड फॉर्म कम ही होती है। ठीक है जी। तो इसीलिए गड़बड़ मत कर बैठना, बहुत सारे बच्चे कर देते हैं। ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो होती है मेरे भाई, वो हमेशा क्या होती है बच्चों? सेम होती है। ठीक है। फर्स्ट और थर्ड फॉर्म जो होती है वो सेम होती है। क्लियर हो गया सभी को? फर्स्ट फॉर्म,
सेकंड फॉर्म अलग है, थर्ड फॉर्म सेम है, तो इसीलिए यहां पर कम ही रहेगा। दूसरा मैं इधर देखूंगा, यहां वुड के पीछे हैव और फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म बिल्कुल सही है। ठीक है, ये है नॉन फाइनाइट यानी कि इन्फिनेटिव, तो इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये सही है। ठीक है, इफ आई हैड गॉन टू दिल्ली, अगर मैं दिल्ली गया होता, तो मैंने देखा इफ वाले में हैड प्लस थर्ड फॉर्म सही है। अगर मैं दिल्ली गया होता तो आई वुड हैव गॉट प्रॉपर ट्रीटमेंट, तो मुझे प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल गया होता। तो मैंने देखा यहां पर वुड हैव के साथ कौन सी फॉर्म आ गई, थर्ड फॉर्म आ गई, तो ये भी यहां पर बिल्कुल सही है। इफ द गवर्नमेंट हैड इम्पोज्ड लॉकडाउन, अगर सरकार ने लॉकडाउन लगाया होता, इफ द गवर्नमेंट हैड इम्पोज्ड लॉकडाउन, अगर सरकार ने लॉकडाउन लगाया होता, तो देखो यहां मैंने देखा हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, तो इफ वाले में हैड के साथ थर्ड फॉर्म सही है। इन फरवरी 2020 में अगर लॉकडाउन लगाया होता तो कोविड 19 वुड नॉट, अब वुड के साथ हैव आ गया और थर्ड फॉर्म आ जाएगी स्प्रेड। देखो स्प्रेड की सेकंड फॉर्म होती है स्प्रेड और इसकी तीसरी फॉर्म भी होती है स्प्रेड, तो कोविड 19 ना फैला होता, तो सही है इसका मतलब, ये भी सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरे भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक सब क्लियर हो गया। देखो अब देखो यहां पर इन्वर्जन, सबसे पहले क्या आ जाएगा, हेड, हेड के बाद सब्जेक्ट, फिर अब इसमें गलती है, देखो अब जब तुमने हेड लगा दिया, इन्वर्जन शुरू कर दिया, हेड, हेड के बाद आ गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो ये ऐसे गलती दे देता है। हैड यू वर्कड हार्ड, अगर तुमने कड़ी मेहनत की होती, ठीक है, आई वुड हैव बिकम एन, ये तो क्वेश्चन ही गलत बन गया, थोड़ा सा इसमें टाइपिंग एरर हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, लेकिन इस तरीके की मिस्टेक आती है, तो मैं इस क्वेश्चन को हटा देते हैं, इसको रहने देते हैं। ये देखो, हैड यू कॉल्ड मी अप, अगर तुमने मुझे कॉल किया होता, मैंने तुम्हारी सहायता की होती, तो यहाँ हैड से शुरू हो गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ये बिल्कुल सही है, क्लॉज वन। आई वुड हैव श्योरली हैव्ड, तो वुड हैव के बाद यहां भी वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्कुल सही है, इसका मतलब ये सेंटेंस एक नंबर सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है भाई, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सर ट्रांसलेशन हिंदी का बताते रहिएगा, अच्छा मैं हिंदी बोलता रहा हूं, देखो लो एक एग्जांपल ले लो, इसका हिंदी बताना। चलो जी, ये है हमारा C1, ये है हमारा C2, बताओ सेंटेंस सही है या गलत है। हाँ जी, बताइए बेटा जी। बताओ भाई लोग जरा फटाफट। क्या होगा इसके अंदर। सोनम गुप्ता क्या कह रही हैं बेटे, गलत है सर ये, तो क्या सही क्या होगा फिर इसमें बताओ। देखो कुछ बच्चों ने तुरंत पकड़ लिया है, उनको स्ट्रक्चर एकदम से याद है, उन्होंने देखा इफ वाले क्लॉज में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्कुल सही है। अगर राजन ने इन्फॉर्म किया होता मुझे पहले, तो आई वुड, अब यहां मॉडल के पीछे कभी भी हेड नहीं लगता, ये एनडीए में भी कई बार पूछा जा चुका है, यहां पर मॉडल अपने पीछे हैव ही लेगा, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो, वुड हैव ही होगा, वुड के पीछे हैज नहीं आएगा, वुड के पीछे हेड नहीं आएगा, वुड हैव, और वुड हैव फिर लेगा अपने पीछे वर्ब की थर्ड फॉर्म।
ठीक है भाई लोगों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा यहां तक। चलो जी, अब आते हैं अगले टॉपिक पर, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट, अगर कोई मुझसे पूछे कि फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है, तो मैं एक पिक्चर से बनाऊंगा, और अपना तरीका सबको पता ही है फ्यूचर पिक्चर का। लो जी, हर मर्ज की दवाई है हमारे पास। देखो, अगर कोई मुझसे पूछे कि फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है, तो मैं कहूंगा फ्यूचर में एक्शन का होना, जस्ट टेक प्लेस, उसे कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट। लेकिन अगर इसी एक्शन को आप फ्यूचर में कॉन्टिन्यूटी में दिखाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर तो बड़ा ही आसान है, फ्यूचर में कुछ है ही नहीं इतना खास, एक दो पॉइंट को छोड़ के। तो एक्शन का सिर्फ होना, ये होता है फ्यूचर इंडेफिनिट, और एक्शन का लगातार होना, ये कहलाता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो ये तो बड़ा सिंपल है। देखो, एक्शन टू टेक प्लेस इन फ्यूचर, जो भी एक्शन भविष्य में होगा उसे फ्यूचर में, उसे किस में लेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में लेंगे। पॉजिटिव की स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, विल और शैल। विल और शैल है मॉडल, और मेरे भाई मॉडल अपने पीछे क्या लेता है, वर्ब की बीएफ। बीएफ का मतलब है, यहां पर मैं आपको लिख दूं, कभी आप सोचें कि ये सर ने क्या लिख दिया, तो यहां बी डॉट एफ की फुल फॉर्म है बेस फॉर्म। बेस फॉर्म आपको पता ही है, जिसमें आईएनजी लग जाए, नो एसआईएस, नो सेकंड फॉर्म, नो थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट। अब मॉडल के पीछे, हेल्पिंग वर्ब के पीछे नॉट आता है, तो ये निगेटिव। इंटरोगेटिव की स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम क्या लेंगे, विल और शैल, फिर क्या लेंगे, सब्जेक्ट, फिर क्या लेंगे, वर्ब की बेस फॉर्म, और फिर क्या लेंगे उसके पीछे, ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई लोगों, फिर डब्ल्यू एच वर्ड के साथ सबसे पहले आ जाएगा डब्ल्यू एच वर्ड, फिर आएगा विल और शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर बेस फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर तो बहुत आसान है, मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेंटेंस। सिंपल मैंने सेंटेंस बनाए हैं, कोई इसमें कुछ है नहीं ऐसा। आई विल नॉट यूज हिंदी इन क्लास, कह रहा भाई अब मैं भविष्य में हिंदी क्लास में यूज नहीं करूंगा। आई विल गो टू मार्केट, ये यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक आ गया, आई विल गो टू मार्केट, ये दूसरे सेंटेंस का वो ले लिया। ठीक है, तो हम इस सेंटेंस को यहीं खत्म कर देते हैं, ये सिंपल सेंटेंस ये लीजिए। ठीक है, आई विल गो टू द मार्केट। ठीक है भाई लोग, नेक्स्ट, शैल आई गो टू मार्केट नाउ, क्या मुझे अभी मार्केट जाना चाहिए, तो ये हो गया मेरे भाई इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, आई विल सर्व माई मदरलैंड, मैं अपनी मातृभूमि की सेवा करूंगा। ठीक है, तो यहां पर इसमें कुछ नहीं था। अगर आप मुझसे पूछोगे कि इसमें कुछ था, तो इसमें कुछ नहीं था, कुछ एक्स्ट्रा नहीं जो पेपर में आता है। लेकिन पेपर में से जो आया वो हम छोड़ दें, ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे भाई। तो अब मैं एक ऐसी चीज आपको बताने जा रहा हूं जो यहां से आपके एग्जाम में आती है। मतलब ये अगर आपने नहीं पढ़ा तो फिर समझ लो कि आपने इसका मतलब कुछ नहीं पढ़ा। तो अब सुनो ध्यान से, असली खेल अब शुरू होगा। अब आप जल्दी से यहां पर हेडिंग डाल दो, अगर आप नोट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो लिखते हैं, स्टार्ट कर देना। टॉपिक का नाम है कंडीशनल। देखिए अभी आपने इमेजिनरी एक्शन पढ़ा था, अब टॉपिक का नाम है कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, और ये मान लो आज की पूरी क्लास में ना, फ्यूचर में चाहे कुछ मत समझ में मतलब पढ़ना, लेकिन ये सीख लेना, क्योंकि इससे 100% क्वेश्चन आएगा बस। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखो। मेरे एक्सपीरियंस होने का इतना फायदा तुम्हें मिलेगा कि मैं तुम्हें ये तक बता दूंगा कि कौन सी चीजें ज्यादा एग्जाम में आती हैं। ठीक है, अब देखो कंडीशनल सेंटेंस का मतलब क्या है, वो तुम्हें क्या करेगा, वो तुम्हें दो क्लॉज देगा। ये हो गया क्लॉज 1 और ये हो गया क्लॉज 2। ये हो गया तुम्हारा क्लॉज 1 और ये हो गया तुम्हारा क्लॉज 2। अगर मैं एक बिगिनर टीचर होता तो शायद मुझे ना पता होता कि एग्जाम्स में कौन सी चीज सबसे ज्यादा आती है, लेकिन एक्सपीरियंस से इतना फायदा मिलता है स्टूडेंट्स को जरूर कि भाई उन चीजों पे हम ज्यादा फोकस कर देते हैं जो एग्जाम में आती ही आती हैं। ठीक है, इसमें होगा क्या, एक क्लॉज में आपको मिलेगी कंडीशन और एक क्लॉज में आपको मिलेगा रिजल्ट। एक क्लॉज में मिलेगी आपको कंडीशन और दूसरे क्लॉज में होगा रिजल्ट। जिस क्लॉज में कंडीशन होगी ना मेरे भाई,
ध्यान से सुनना, ये काम की बात है। जिस क्लॉज में कंडीशन होगी उस क्लॉज का जो टेंस होगा वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और जिस क्लॉज में रिजल्ट होगा उस क्लॉज का टेंस होगा फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट। वो होगा फ्यूचर इंडेफिनिट। जिस क्लॉज में कंडीशन होगी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, और जिस क्लॉज में रिजल्ट होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, देखो फिर से देख लो। कंडीशनल सेंटेंस में सर 3 वाला दोबारा बताना। 3 वाला कुछ नहीं है। ये देखो, ये आपका सब्जेक्ट आ गया तो शैल लगा दी हमने। अच्छा, विल शैल को लेकर परेशान मत होना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कभी तुम सोचो सर कब शैल कब विल, ये क्योंकि इंटरचेंजेबल होते हैं। जैसे वैसे यूं तो हम पढ़ते हैं कि आई और वी के साथ क्या लगता है? शैल लगता है। बाकी इनके अलावा जितने भी रेस्ट सब्जेक्ट होते हैं इनके साथ विल लगता है। लेकिन अगर हमेशा यही होता तो मैं जरूर बताता, बट आई और वी के साथ हम विल भी तो लगाते हैं और बाकी सब्जेक्ट के साथ शैल भी लगाते हैं, तो ये इंटरचेंजेबल है। तो इन पे इतना फोकस करने की जरूरत ये इसलिए नहीं है क्योंकि कभी आपका एग्जाम में क्वेश्चन इसका आता नहीं है, क्योंकि इंटरचेंजेबल है। अगर ये होता नहीं आई वी के साथ तो हमेशा शैल ही आएगा, इसके साथ विल ही, तो फिर इन पे फोकस करने की जरूरत होती। तो इसीलिए इधर कोई फोकस करने की जरूरत नहीं है, आप इसको नॉर्मली इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है। यहां देखो, यहां, ठीक है, ये है असली खेल, तुम्हारा दिमाग हिला के रख देगा, ये पेपर में यहीं से क्वेश्चन आएगा। एक क्लॉज में होगी कंडीशन और एक क्लॉज में होगा रिजल्ट। जिस क्लॉज में कंडीशन होगी उस क्लॉज में आएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिस क्लॉज में रिजल्ट होगा उसमें आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट। लेकिन इतने से भी मेरे भाई काम नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हें कई बार यही नहीं पता चलेगा कि किस क्लॉज में कंडीशन और किस क्लॉज में रिजल्ट है। तो फिर मैं तुम्हें एक ऐसा रामबाण दूंगा कि फिर उसके बाद कभी तुम्हारा क्वेश्चन ही गलत नहीं होगा, ठीक है। अब देखो वो रामबाण क्या है, सुनो। तुम्हें पता है कि वहां पर कितने क्लॉज होंगे? 2 क्लॉज होंगे। ये हो गया हमारा क्लॉज 1, ये हो गया हमारा क्लॉज 2। यहां भी फ्यूचर दिया हुआ है। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा सीधा सीधा जैसा मैं बना रहा हूं, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। यहां भी फ्यूचर दिया हुआ है। अब तुमने इसमें से और इसमें से एक में से वो हटाना है फ्यूचर, क्योंकि दोनों में फ्यूचर तो नहीं आ सकता। एक में कंडीशन है, एक में रिजल्ट है। तो मैं तुम्हें एक ऐसा शॉर्टकट देता हूं कि बिना पढ़े भी तुम क्वेश्चन को सही कर सकते हो। कैसे? वो ध्यान से सुनो। तुम ये देखना कि कंजक्शन, क्योंकि 2 क्लॉज हैं तो इनको जोड़ने के लिए कंजक्शन तो जरूर होगा। तो ये देखना कंजक्शन कहां है। तो ये रहा, मान लो कंजक्शन। अगर यहां कंजक्शन है ना बीच में, तो ये मान लेना इसके बाद वाले में कंडीशन है, क्योंकि जहां कंजक्शन होता है उससे बाद वाले में कंडीशन होती है। बस ये प्रूवन फैक्ट है, मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। देखो मैंने कहा ना एक्सपीरियंस का, क्योंकि मैं कैसे देख पा रहा हूं, अगर मैं आज ही साल 2 साल से पढ़ाना स्टार्ट करता तो मुझे नहीं ये बात पता होती, क्योंकि मेरे को रिसर्च का टाइम नहीं होता। बट इतने सालों से मैंने देखा, तो मैंने कई बार देखा, इस पर चेक किया, तो मुझे लगा समझ में कि अच्छा है तो इस कंडीशन होती है इसमें। तो जब आदमी एक्सपीरियंस हो जाता है ना तो उसके बाएं हाथ का खेल होता है, उसको पता रहता है। तो इस तरीके के शॉर्टकट्स बच्चों को बहुत मदद करते हैं। तो जिस क्लॉज में कंजक्शन होता है वही कंडीशन होती है। तो बस तुम्हें इसी का फ्यूचर हटाना है। अब किसी ने मुझसे पूछा कि सर एक बात बताओ, अगर कंजक्शन यहां हो गया, तो मेरे भाई अगर कंजक्शन यहां हो गया ना तो फिर इसका फ्यूचर हटा देना, ठीक है जी। तो मैंने 2 सेकंड में तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर दिया, मात्र 2 सेकंड में। मतलब जो इतनी बड़ी रायता था, इतनी बड़ी खिचड़ी थी, ये रायता फैलना है एग्जाम में। क्यों? क्योंकि 2 क्लॉज में तुम्हें कई बार आगे पीछे ढूंढने में बड़ी परेशानी होगी, फिर मीनिंग निकालोगे कौन सा काम पहले हो रहा है, क्योंकि पहले कंडीशन आती है फिर रिजल्ट आता है उसके बाद। तो पहले देखो कौन सा पहले हो रहा है कौन सा बाद में हो रहा है। कुछ नहीं करना, धड़ से देखो कंजक्शन का, ये लो फट से मारो उसका। सर ये क्वेश्चन मेरे पेपर में था। आते हैं मेरे भाई, आते हैं ये बिल्कुल, ठीक है। हाँ, कंडीशन ऑलवेज प्रेजेंट डेफिनेट, ठीक। लो जी, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना जरा, ठीक है। आपके लिए एग्जाम्पल लिखता हूं, ठीक। पहला एग्जाम्पल, अब मैं देखता हूं कौन सही करके बताएगा मुझे, करेक्शन कौन करके देगा, ठीक है।
ठीक है जी, ये लीजिए दूसरा। लो जी, इन दोनों में मुझे करेक्शन करके बताओ। चलो लगाओ दिमाग। देखो, अब जिस बच्चे ने मेरा शॉर्टकट पकड़ लिया ना, वो जिंदगी में गलत नहीं होने देगा। वो देखेगा कंजक्शन ये रहा, इफ, तो वो इफ के बाद वाला फ्यूचर इसको हटा देगा। तो यहां से विल हटा देगा प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाने के, इसलिए सिंगुलर सिंगुलर के साथ हो जाएगा इफ इट रेन्स, अगर बारिश होगी। अगर बारिश होगी तो बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, ये है कंडीशन कि बारिश होगी तब नहीं जाएंगे, ये रिजल्ट है, प्रूव भी हो गया। ये रहा कंजक्शन, कंजक्शन वाले को पकड़ लो बस, एज सुन एज सी रीचेज पटना, कंजक्शन वाले से फ्यूचर हटा दिया। तो जैसे ही वो पहुंचेगी वैसे ही वहां पर उसके पेरेंट्स आएंगे, लेकिन पहले पहुंचेगी तभी तो, कंडीशन है। अब कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख के बताओ, समझ में आ गया हो तो खत्म करूं, क्योंकि प्रैक्टिस शीट में बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे, शॉर्टकट भी आपको बता दिया। और समझ में ना आया हो तो फिर बात अलग है, फिर मैं आगे बढ़ूं। क्योंकि पिक्चर मेथड से तो मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ ही खत्म हो जाता है धड़ से। चलो जी बताओ बेटा, आगे समझ में? यस सर, मजा आ गया, क्लियर, खत्म, चलो खत्म। तो जो काम की चीज थी वो खत्म कर ली हमने, अब इसको फटाफट पढ़ लो, ठीक है। इफ एन एक्शन रिमेन्स कॉन्टिन्यूस इन फ्यूचर, यदि कोई कार्य भविष्य में जारी रहे तो इट इज सेड टू बी इन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। सीधी सी बात है, अगर कोई एक्शन भविष्य में जारी होगा तो उसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में यूज करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर सिंपल सी है, विल शैल के साथ बी आएगा और तब जाके आईएनजी लगेगा, ठीक है। निगेटिव में विल शैल आएगा और विल शैल के साथ नॉट और फिर बी, फिर वी वन प्लस आई एन जी, क्योंकि निगेटिव में नॉट लगना ही है। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले विल शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, फिर प्लस आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आ जाएगा डब्ल्यू एच वर्ड। ठीक है भाई लोगों, यहां तक क्लियर हो गया? लो जी, कल तुम उसका इंतजार क्यों कर रहे होंगे, फ्यूचर की बात कर रहा है, इंटेरोगेटिव में बना रहा है फ्यूचर। तो वाई विल यू बी वेटिंग फॉर हिम टुमारो, टुमारो यानी कि एक्शन कॉन्टिन्यूस इन फ्यूचर, कि भविष्य में इंतजार क्यों कर रहे होंगे, क्यों हो रहा होगा। वेन यू गेट अप, जब तुम उठोगे तो द सन विल बी राइजिंग, सूर्य उग रहा होगा, कब उग रहा होगा? फ्यूचर में, भविष्य में, ठीक है जी। फिर बता रहा हूं, ध्यान रखना, जब दो क्लॉज दिए हो, ठीक है, कंडीशन दी हो, तो कंजक्शन वाले में प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर कभी भी फ्यूचर नहीं आना चाहिए। व्हेन द प्रेसिडेंट अराइव्स, जब प्रेसिडेंट आएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूस में भी हो सकता है। द पीपल विल बी वेटिंग फॉर हिम, मतलब जब प्रेसिडेंट आएंगे उस समय लोग इंतजार कर रहे होंगे,
तो अगर कोई काम उस समय कंटिन्यू हो रहा होगा तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। कंटिन्यू नहीं हो रहा तो फ्यूचर इंडेफिनिट। तो व्हेन द प्रेसिडेंट, बस कंजक्शन वाले में प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए। व्हेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचूंगा, माई मदर विल बी प्रिपेयरिंग लंच, मेरी माताजी खाना बना रही होंगी। कब, भविष्य की बात हो रही है। ठीक है जी, जब पहुंचूंगा तो उस समय खाना बनाने का काम चल रहा होगा। ठीक है भाई लोग, चलो। इट विल बी रेनिंग इन द इवनिंग, इवनिंग में बारिश हो रही होगी। ये सिंपल सेंटेंस है। व्हेन द टीचर एंटर्स द क्लास, जब टीचर क्लास में एंटर करेंगे, क्लास में एंटर करेंगे तब की बात कर रहा है, करेंगे। द स्टूडेंट्स विल बी मेकिंग अ नॉइज, स्टूडेंट जो है वो शोर मचा रहे होंगे, भविष्य। रीना विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, रीना गाना गा रही होगी। ही विल बी राइटिंग अ लेटर, वो पत्र लिख रहे होंगे। तो सिंपल था, इसमें कुछ कुछ था, कुछ भी नहीं है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बनाना है, बस सिंपल है, काम हो रहा होगा, है ना। तो इसमें कोई एक्स्ट्रा आपको परेशान करने वाली बात नहीं है। ठीक है भाई। ठीक है भाई लोग, चलो। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, देखिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इसमें पहले आ गया, फ्यूचर परफेक्ट इसके बाद आएगा। तो हम एक काम करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट ये रहा, इसको ले लेते हैं पहले, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को बाद में ले लेंगे। ठीक है, देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इफ एन एक्शन गेट्स कंप्लीटेड बिफोर द गिवन टाइम, यदि कोई कार्य पूरा हो जाता है दिए हुए समय से पहले भविष्य में, उसे कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट। मतलब पिक्चर पकड़ो और दवाई खत्म। मान लो भविष्य में कोई टाइम दिया है और उस दिए हुए समय से पहले ही काम पूरा हो जाए तो उसे कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट। हर दर्द की इलाज है। याद करो पास्ट में, अगर मैं पास्ट की बात करूं तो पास्ट में जब आपको टाइम मिलता था तो उस दिए हुए टाइम से पहले अगर आप काम पूरा कर लेते थे तो कौन सा टेंस लगता था, पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट की तो आदत है कि वो समय से पहले काम पूरा करता है। यहां फ्यूचर में पूरा हो रहा है तो फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट वो टेंस है जो भविष्य में दिए हुए समय से पहले काम को पूरा कर लेता है। तो भविष्य में दिए हुए समय से पहले ही अगर कोई काम पूरा हो जाए उसे कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस वो टेंस होता है जो भविष्य में दिए हुए टाइम से पहले ही काम पूरा कर देगा। फ्यूचर में दिए हुए टाइम से पहले ही काम पूरा कर देगा। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर तो बहुत आसान, विल और शैल के पीछे यहां हैव लगेगा। देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में हम क्या लगा रहे थे, बी। फ्यूचर इंडेफिनिट में ना बी था ना हैव था, विल और शैल के बाद वर्ब की सीधा क्या थी, फर्स्ट फॉर्म थी। ठीक है भाई लोग, और यहां पर क्या हो जाएगा, विल और शैल के पीछे हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक, निगेटिव में क्या होगा, देखो सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डब्ल्यूएच वर्ड में डब्ल्यूएच वर्ड विल शैल के साथ सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव यहां लगेगा बाद में नॉट के बाद, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई लोगों, यहां तक क्लियर हो गया। लो जी, मैं सोमवार तक यह किताब पढ़ चुका हूंगा, मतलब भविष्य में टाइम दे दिया मंडे और मंडे से पहले ही ये काम कर लूंगा तो फ्यूचर परफेक्ट। आई विल हैव रेड, इसकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं। ठीक है, और बाय मंडे और ऑन मंडे में क्या फर्क है, बाय मंडे का मतलब है मंडे से पहले। ठीक है जी, मंडे से पहले ये काम हो चुका होगा। वे 2022 से पहले प्रचार कर चुके होंगे, तो 2022 यहां पर पास्ट का समय है, इसको हम 2024 कर देते हैं। ठीक है जी, तो दे विल हैव एडवर्टाइज्ड बिफोर 2024, तो भविष्य में दिए हुए समय से पहले वो काम हो चुका होगा। ठीक है भाई लोगों, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि भविष्य में उसने कहा कि ये देखो
जब हम पहुंचेंगे उससे पहले ही ट्रेन छूट चुकी होगी। तो जो काम पहले ही हो जाएगा ना वो फ्यूचर परफेक्ट में होगा। किस में होगा? जो काम पहले ही हो जाएगा वो फ्यूचर परफेक्ट में पहले हो जाएगा। तो आपको जैसे ये देखना है, जैसे पास्ट में क्या करते थे आप लोग, पास्ट में आप ऐसे करते थे कि जो काम पहले होता था उसे पास्ट परफेक्ट में लेते थे। यहां भी भविष्य में जो काम पहले हो रहा है उसे फ्यूचर परफेक्ट में लोगे, बस इतना फर्क आएगा। फ्यूचर में अगर पहले हो रहा है तो फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर में दिए हुए समय से अगर पहले हो रहा है तो फ्यूचर परफेक्ट, और यहां पर पास्ट में दिए हुए समय से अगर पहले हो रहा है, पास्ट में दिए हुए टाइम से अगर पहले हो रहा है तो पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो तुमने ये देखना है कौन सा काम पहले हो रहा है। और कंजक्शन वाले में तो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट चलेगा, ये फिक्स है। कंजक्शन वाले में सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट चलेगा जब भी दो क्लॉज दिए होंगे। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, तो विल हैव लेफ्ट का मतलब है पहले ही हो चुका होगा, मतलब पहले ही जा चुकी थी। दे विल हैव रीच्ड, दे विल हैव रीच्ड बाय 6 o'clock, यहां हैव थोड़ा सा गलत आ गया। देखो, दे विल हैव रीच का मतलब है वो जो है 6 बजे से पहले, बाय 6 o'clock का मतलब है 6 बजे से पहले पहुंच चुके होंगे। तो जो काम पहले हो चुका होगा उसे कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट। शी विल हैव रिटर्न बाय इवनिंग, बाय इवनिंग का मतलब है इवनिंग से पहले। इन द इवनिंग का मतलब होता है इवनिंग में, लेकिन बाय इसलिए लग रहा है क्योंकि इसका मतलब होता है पहले, और पहले का मतलब है फ्यूचर परफेक्ट। बाय द टाइम द डॉक्टर अराइव्स, देखो कंजक्शन वाले में प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रहेगा, जब तक डॉक्टर आएगा। द पेशेंट विल हैव डाइड, ये लीजिए, ये जो काम पहले हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट में, तो डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट मर चुका होगा, लेकिन अब ये बात हो रही है फ्यूचर की। ठीक है, द प्लांट्स विल विदर या विल हैव विदर्ड बिफोर इट रेन्स, तो कंजक्शन वाले में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा, लेकिन पौधे पहले ही मुरझा चुके होंगे तो विल हैव विदर्ड। बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक रमेश डिग्री ले चुका होगा, बाय का मतलब है अगले साल से पहले, तो ये हो जाएगा रमेश विल टेक या विल हैव टेकन, तो ये बनेगा विल हैव टेकन। ठीक है, रमेश जो है वो डिग्री पहले ही ले चुका होगा। ठीक है जी, प्रैक्टिस करवाइए। हाँ बेटा, कल कराएंगे प्रैक्टिस, आज ये चैप्टर पूरा तो कर ले। आखिरी टेंस अब बचा है आपका, ये क्या है? ये आखिरी टेंस देखो, इफ एन एक्शन रिमेन्स कॉन्टिन्यूस, अगर कोई का एक्शन भविष्य में जारी रहे, इन द फ्यूचर, ठीक है जी, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, इट कम्स अंडर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, नहीं पूरा लिख देता हूं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, दिस टेंस कन्वेज द ड्यूरेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एक्शन इन द फ्यूचर, ये है सारा खेल। इसमें एक ड्यूरेशन होगी, ड्यूरेशन का मतलब है आपको क्या दिया होगा? समय दिया होगा। ठीक है भाई लोगों, तो ये ध्यान रखना कि इसमें आपको क्या दिया होगा? टाइम दिया होगा। ठीक, तो इंपॉर्टेंस है यहां पर किसकी? टाइम की। अब इसका इलाज भी हमारे पास है, और वो इलाज क्या है मेरे भाई? वो है आपका पिक्चर। देखो, भविष्य में ये आपका मान लो प्रेजेंट है, और ये है आपका फ्यूचर। तो तुमने क्या ध्यान रखना है? देखो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या होता है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में काम कंटिन्यू रहता है। इसमें क्या होगा? इसमें टाइम मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? टाइम मिलेगा। और इस टाइम को कौन लेके जाएगा? या तो फॉर या फ्रॉम। आप कहोगे सर सिंस ना, बस यही इसमें नई चीज सीखने को मिलेगी आपको। सिंस नहीं आता, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है फ्रॉम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है इसमें फ्रॉम, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है फॉर। पीरियड ऑफ टाइम तो पहले भी फॉर आता था, बस यहां फ्रॉम की जगह, सिंस की जगह फ्रॉम आ गया है। आप कहोगे सर सिंस क्यों नहीं आया? मेरे भाई, सिंस जो है पीछे से टाइम उठा के लाता है। कहां से? पास से टाइम उठा के लाता है। और फ्यूचर कहां से लेके जाता है? भविष्य से। तो बस पास से उठेगा तो सिंस, फ्यूचर में जाएगा तो फ्रॉम। ठीक है जी, क्लियर हो गया सभी को? फ्यूचर में फ्रॉम लगता है। ठीक है, बाकी जहां सिंस आता था वहां फ्रॉम आ जाएगा, और फॉर तो आपको सिखा ही रखा है मैंने।
ठीक है, लो जी स्ट्रक्चर में आ जाओ सबसे पहले। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहला क्या है, विल और शैल के बाद आ जाएगा हैव। विल हैव, शैल हैव। बट फ्यूचर परफेक्ट में थर्ड फॉर्म थी, यहां क्या लग जाएगा, बीन। विल हैव बीन, शैल हैव बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट, यहां होगा फॉर ऑब्लिग फ्रॉम, फॉर ऑब्लिग फ्रॉम, ठीक है। निगेटिव में नॉट लग जाएगा, फिर वही काम की बात, फॉर ऑब्लिग फ्रॉम, फॉर ऑब्लिग फ्रॉम, ठीक है भाई लोगों, फॉर ऑब्लिग फ्रॉम। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव में सबसे पहले विल ऑब्लिग शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट फिर हैव, फिर वही चीज आ गई, सब कुछ सेम चलेगा, बस फॉर ऑब्लिग फ्रॉम, फॉर ऑब्लिग फ्रॉम, यहां भी फॉर ऑब्लिग फ्रॉम, बस सिंस और फॉर की जगह फॉर ऑब्लिग फ्रॉम का ध्यान रखना है। अमिड कब लगता है, अबे ओ नालायक, अमिड यहां नहीं लगता, बेवकूफ है क्या, एमिड नहीं लगता यहां पर, ठीक है। एमिड तो तब लगता है जब हम कहते हैं किसी चीज के बीच में। लो जी पहला एग्जाम्पल क्या है भाई लोगों, पहला एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के अंत तक, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के अंत तक संजीव ठाकुर सर विल हैव टीचिंग हेयर फॉर 12 ईयर्स, पढ़ाते हुए, अभी नहीं, इस साल के अंत तक पढ़ाते हुए 12 साल हो जाएंगे। तो अगर मुझसे पूछोगे इस सेंटेंस में क्या गलती है, तो मैं बताता हूं, इसमें विल हैव ठीक है, बीन आना जरूरी है, विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। पीरियड ऑफ टाइम दिया है तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यहां पर क्या आ गया, फॉर आ गया, क्योंकि सिंस और फॉर ही आता है, ठीक है भाई लोग। लो जी अब ढूंढो इसमें क्या गलती है, वी शैल बी या शैल हैव बीन फ्लाइंग काइट्स फ्रॉम नेक्स्ट मॉर्निंग। देखिए फ्रॉम से मुझे समझ में आ गया कि फ्यूचर का समय है, फ्रॉम नेक्स्ट, फ्रॉम मॉर्निंग नेक्स्ट संडे, अगले संडे की मॉर्निंग से, तो मैं शैल बी नहीं लगाऊंगा, मैं बी को हटा दूंगा, क्या बचेगा, शैल हैव बीन, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में सिंस और फ्रॉम, ये सॉरी फ्रॉम और फॉर थोड़ी लगता है, तो आपने प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस से क्या बना दिया, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बना दिया। अशोक विल हैव बीन परस्यूइंग हिज एमबीए फ्रॉम 30 जून नेक्स्ट ईयर, अगले साल 30 जून से, मतलब भविष्य में, फिर समय दे दिया, समय दे दिया तो विल हैव बीन शैल हैव बीन के साथ आईएनजी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। इट विल हैव बीन रेनिंग फ्रॉम 6 जून अगले साल से, फिर से दे दिया सिंस और फ्रॉम, सॉरी फ्रॉम और फॉर। देखो सिंस मुंह से इसलिए निकलता है बार बार क्योंकि सिंस कई बार आ चुका है, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आई शैल हैव बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स, कब से, 2024 जनवरी से, 2024 जनवरी से, ठीक है, 2024 जनवरी से। तो फ्यूचर का समय है, तो फ्यूचर का समय है तो फ्रॉम आ जाएगा, सिंस हट जाएगा, ठीक है। व्हेन आई मीट यू, जब मैं तुमसे मिलूंगा, व्हेन आई मीट यू, जब मैं तुमसे मिलूंगा, भविष्य की बात कर रहा है। यू विल हैव बीन वेटिंग फॉर मी फ्रॉम, यू विल हैव बीन वेटिंग फॉर मी फ्रॉम 2 आवर्स, तुम 2 घंटे से मेरा इंतजार कर रहे होंगे, कब, भविष्य में। तो अब 2 आवर्स जो है ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं, फ्रॉम की जगह फॉर, तो ऐसे भी मिस्टेक दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट, द फार्मर्स विल हैव बीन वर्किंग, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ गया, द फार्मर्स विल हैव बीन वर्किंग, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ गया। इन द फील्ड, फील्ड में फॉर 5 आवर्स, 5 घंटे हो जाएंगे, कब, बाय द एंड ऑफ ट्यूसडे, ट्यूसडे के अंत तक, ठीक है, जब तक ट्यूसडे खत्म होगा तब तक उनको 5 घंटे हो चुके होंगे, ठीक है। ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कैसे पता चला मुझे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, क्योंकि उसने दे दिया फॉर के साथ टाइम,
और बाय द एंड ऑफ ट्यूसडे मतलब ट्यूसडे अभी एंड नहीं हुआ है, तो फ्यूचर की बात कर रहा है। ठीक है, लो जी, खत्म हो गया। अब एक क्वेश्चन लास्ट में हम लोग आपको दे देते हैं। लो जी, पढ़ो, इसका अर्थ क्या है। अगले साल इस समय तक उसको कितना समय हो जाएगा, 6 साल हो चुके होंगे इस कंपनी में काम करते करते। अगले साल तक उसे, अगले साल के अंत तक उसे 6 साल हो चुके होंगे। तो इसका मतलब समझो, अब यहां पर पहले तो फॉर क्यों आया समझो। फॉर इसलिए आया क्योंकि 6 इयर्स क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम है। सिंस और फॉर तो तुम्हें पढ़ा दिया था मैंने, तो बस वहां फ्रॉम की जगह, सिंस की जगह फ्रॉम आ जाएगा, फॉर तो ऐसे ही रहेगा पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और इससे क्या समझ में आ रहा है, अगले साल के लिए फ्यूचर, फ्यूचर बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर के लिए फ्यूचर। ठीक है, अब जब हमें ये समझ में आ गया कि फॉर के साथ टाइम दिया हुआ है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या लग जाएगा, विल हैव बीन वर्किंग, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के साथ ये टाइम थोड़ी लगता है। फ्रॉम 6 इयर्स, खुशी कह रही है फ्रॉम 6 इयर्स। यार क्या बात कर रहे हो, 6 इयर्स क्या कोई पॉइंट ऑफ टाइम है? तुम गधे हो क्या सारे के सारे? 6 इयर्स पॉइंट ऑफ टाइम है, 6 इयर्स पीरियड ऑफ टाइम है। क्या तुम्हें मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं बताया था? क्या बात कर रहे हो यार, 6 इयर्स ड्यूरेशन है, पीरियड है, पीरियड के साथ फॉर लगेगा, फ्रॉम नहीं लगेगा। लो एक और क्वेश्चन करो। लो जी, ढूंढो इस सेंटेंस में क्या गलती है। देखो क्या मिस्टेक से ढूंढो, दे विल हैव बीन स्टडिंग हेयर। अब 2025 क्या है, नेम ऑफ द ईयर, और नेम ऑफ द ईयर के साथ, नेम ऑफ द ईयर मतलब जब किसी भी साल का या किसी भी महीने का किसी भी दिन का नाम डाल देते हैं, तो नेम क्या होता है, पॉइंट, और पॉइंट के लिए क्या आ जाएगा, फ्रॉम। अरे सिंस की जगह बस फ्रॉम ही तो आना है, वही तो पॉइंट ऑफ टाइम है। और बाकी जब टाइम दे दिया तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये बिल्कुल सही है यहां पर, इसमें तो कोई मिस्टेक है ही नहीं। लो सबका सही है। एक देखो सिंस लगा रहा है, हो महाराज,
पिटाई खाएगा क्या, सिंस अभी मतलब मना कर रहा हूं तब भी सिंस लगा रहा है, जवान पे सिंस लगा हुआ है ना। ठीक है, फ्रॉम आएगा, फ्यूचर में फ्रॉम आता है। ठीक है भाई लोग, तो ये था आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये भी मेरे दोस्तों खत्म हो गया है। ठीक है, अब ये चैप्टर हो गया आपका फिनिश। अब हम इसकी डलवाते हैं आपको पीडीएफ, और आप पीडीएफ करने लग जाना। प्रैक्टिस के लिए डलवाए ना, हाँ। तो भाई लोगों पहले जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, क्या पहले प्रैक्टिस के लिए डलवा दूं फिर पीडीएफ डलवाऊं 1 घंटे बाद, क्योंकि मैं चाहता हूं पहले आप प्रैक्टिस से अपने आंसर्स की वगैरह चेक कर लो, और फिर मैं सॉल्यूशन वीडियो डालूंगा। बताओ क्या कहते हो, फटाफट, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हैं, प्रैक्टिस पे लग जाते हैं, क्योंकि चैप्टर तो हो गया खत्म। अब तो इसके भर भर के क्वेश्चन, भर भर के क्वेश्चन, दुनिया में कोई ऐसा एग्जाम ना हो जिसमें इससे बाहर आ जाए। बताओ डायरेक्ट पीडीएफ दूं या कैसे प्रैक्टिस? थप्पड़ फेंक के मारो सर। सलोनी शर्मा, मजा आ गया सर, ओके बच्चे। कंडीशनल सेंटेंस अभी मैंने आपको बताया है, भर भर के क्वेश्चन आएंगे उसके। कुछ नहीं, 2 क्लॉज होंगे, 2 क्लॉज में से एक में कंजक्शन होगा, जिसमें कंजक्शन होगा उसमें कंडीशन होगी, वही प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा बस। चलो पहले प्रैक्टिस, गुड, शाबाश। तो चलिए बस यहीं तक रखते हैं, कल मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद। प्रैक्टिस में लग जाना सारे के सारे, और चेक करना प्रैक्टिस करके फटाफट क्या हो रहा है आपका आंसर स्कोर, और फिर वीडियो सॉल्यूशन तो आएगी धमाकेदार। ठीक है जी, चलो तो नेक्स्ट मिलते हैं, अपना प्रैक्टिस करो अब इसके बाद जाके। ठीक है, लव यू एवरीबॉडी। ठीक है, पहले प्रैक्टिस कराऊंगा तब अगला चैप्टर स्टार्ट करूंगा, तब तक पूरा नहीं पक्का कर दूंगा, तब तक अगला चैप्टर स्टार्ट नहीं करूंगा। और वो कैब रिवाइज करते रहना जो सुबह आई रही है रोजाना। ठीक।